हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में एक टॉपिक और पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्ट्रीवेंसेस और अडेप्टेशंस फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बेसिकली दो प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। इसीलिए हम इस टॉपिक को दो हेड्स में पढ़ेंगे, ए कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा बी कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रीवेंसेस और अडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जो पहला कॉन्ट्रीवेंसेस और अडेप्टेशन है वो है मोनोक्लिनिक यानी कि बाइसेक्सुअलिटी और हर्माफ्रोडाइटिज्म। बाइसेक्सुअल कंडीशन और हर्माफ्रोडाइट कंडीशन का मतलब क्या है कि जब एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट, स्टेमन भी और कार्पल भी दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल कंडीशन और हर्माफ्रोडाइट कंडीशन। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में यही कंडीशन पाई जाती है। और मोनोक्लिनिक यानी कि बाइसेक्सुअल कंडीशन, बाइसेक्सुअलिटी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। नंबर 2 होमोगैमी। होमो मीन्स सेम और गैमी मतलब यहाँ पर क्या है, सेक्स ऑर्गन। जब मेल और फीमेल पार्ट किसी भी बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट सेम समय पर, सेम टाइम पर मैच्योर होते हैं तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं होमोगैमी। और होमोगैमी इंक्रीज करती है चांस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। एग्जांपल मिराबिलिस में और कैथरेंथस में। नंबर 3 क्लाइस्टोगैमी। क्लाइस्टोगैमी का मतलब क्या है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर कभी भी ओपन नहीं होते हैं, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्लाइस्टोगैमी। ऐसे फ्लावर्स जो कभी नहीं खुलते हैं, ब्लूमिंग नहीं होती, उनमें एंथेसिस नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं, क्लाइस्टोगैमस फ्लावर्स कहलाते हैं। और क्लाइस्टोगैमस फ्लावर या क्लाइस्टोगैमी कंडीशन इंक्रीज करती है सेल्फ पॉलिनेशन के चांस को, एंश्योर करती है सीड प्रोडक्शन विदाउट द पॉलिनेटर्स। एग्जाम्पल कोमेलिना, वायोला, जंकस और ड्रोसेल। कोमेलिना में दो प्रकार के फ्लावर्स पाए जाते हैं, कैस्मोगैमस और क्लाइस्टोगैमस। क्लाइस्टोगैमस जो कभी नहीं खुलते, नॉर्मली बेसिकली नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, जो कैस्मोगैमस जो खुलते हैं, जिनमें एंथेसिस होती है, जिनमें ब्लूमिंग होती है, वो कैस्मोगैमस जो नॉर्मली ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। लेग्यूम्स में, लेग्यूमिनस प्लांट्स जो है, लेग्यूम्स में एक स्पेशल प्रकार की क्लाइस्टोगैमी पाई जाती है। इनमें सेक्स ऑर्गन जो होते हैं एक स्ट्रक्चर के अंदर बंद होते हैं जो पेटल्स के फ्यूजन से बनती है, पेटल्स के कारण बनती है, पेटल की जॉइनिंग से बनती है। और इस कंडीशन में बोलते हैं हम कील। कील कभी भी खुलने नहीं देती, कभी खुलती नहीं है, जिससे सेक्स ऑर्गन जो है बाहर एनवायरमेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं आते, और इसीलिए इनमें हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन ही हो सकता है, सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता। फोर्थ वन इज बड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जब बड की कंडीशन में हो जाता है तब इसको हम क्या बोलते हैं, बड पॉलिनेशन। बड पॉलिनेशन होने पर पॉलिनेशन पहले ही हो चुका होता है और फ्लावर बड जब खुलती है तो उससे पहले पॉलिनेशन हो सकता है, हो चुका होता है, इसीलिए इसमें केवल सेल्फ पॉलिनेशन होता है। व्हीट में और राइस इसके एग्जाम्पल है। अब बी है कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। पहला है इसमें डाइक्लिनी और यूनिसेक्सुअलिटी, यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की प्रेजेंस क्या कहलाती है, डाइक्लिनिक, मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अलग अलग फ्लावर्स पर। ओनली एलोगैमी इसमें हो सकती है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता। एग्जाम्पल है मोरस, पाम, डेट पाम, कुकुम्बर और कुकरबिट। सेकेंड इज डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब, डाई माने यहाँ पर क्या है, दो कंडीशन है। तो डाइकोगैमी का मतलब क्या है कि डाई माने दो, तो मेल और फीमेल पार्ट जो है किसी भी बाइसेक्सुअल फ्लावर के वो मैच्योर होते हैं दो अलग अलग समय पर, मैच्योर होते हैं डिफरेंट समय पर। मतलब कि या तो पहले मेल पार्ट मैच्योर होगा उसके बाद फीमेल, या पहले फीमेल पार्ट मैच्योर होगा फिर बाद में, यानी कि दोनों का टाइम अलग अलग होगा। और अलग अलग टाइम पर मैच्योर होने के कारण इनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। दो कंडीशन है, प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी। प्रो माने फर्स्ट और एंड्रस मतलब होता है मेल। प्रो माने फर्स्ट और गाइनो मतलब फीमेल के लगा, तो यानी कि यहाँ पर मेल पार्ट पहले मैच्योर होगा फीमेल से, यहाँ पर फीमेल पार्ट मैच्योर होगा मेल से। यानी कि यहाँ पर स्टेमन मैच्योर होंगे कार्पल से पहले, यहाँ पर कार्पल मैच्योर होंगे स्टेमन से पहले। इसका एग्जाम्पल है प्रोटेंड्री का सेल्विया, सनफ्लावर, कॉटन, जबकि प्रोटोगाइनी कंडीशन का एग्जांपल है सराका इंडिका, फिकस स्पीशीज, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑफ क्रूसीफेरी फैमिली एंड रोजेसी फैमिली। थर्ड वन इज कैस्मोगैमी यानी कि एंथेसिस। कैस्मोगैमी कंडीशन का मतलब क्या है कि जब फ्लावर बड ओपन होती है, फ्लावरिंग होती है, बडिंग ब्लूमिंग होती है, इस कंडीशन को बोलते हैं हम कैस्मोगैमी। और ऐसे फ्लावर्स कहलाते हैं कैस्मोगैमस जो ओपन होते हैं, यानी कि जिनकी बड फ्लावर के रूप में खुलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर। और इस फिनोमिनन को बोलते हैं एंथेसिस, यानी कि ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथेसिस। और एंथेसिस
होने पर, यानी कि फ्लावर की बर्ड का खुलने के कारण क्रॉस पॉलिनेशन को वो फेवर करता है। फोर्थ वन इज हार्कोगेमी। हार्कोगेमी में क्या होता है कि मोर्फोलॉजिकल बैरियर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मोर्फोलॉजिकल बैरियर्स पाए जाते हैं किसके बीच में? एंथर और स्टिग्मा के बीच में। इसीलिए अब चूंकि इनमें बैरियर्स पाए जाते हैं तो एक की पोलन ग्रेन उसी के फ्लावर के स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाती, इसीलिए इनमें केवल क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। फिफ्थ वन इज हेटेरोस्टाइली। हेटेरो माने डिफरेंट, तो यानी कि यहां पर डिफरेंस होता है लेंथ ऑफ मेल पार्ट एंड लेंथ ऑफ फीमेल पार्ट, यानी कि या तो मेल पार्ट ऊंचा होगा, फीमेल पार्ट छोटा होगा, या फीमेल पार्ट ऊंचा होगा, मेल पार्ट नीचा होगा। तो डिफरेंस होता है किसकी? लेंथ ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टैमेन एंड स्टिग्मा। इसीलिए कुछ प्लांट में जो लॉन्ग स्टैमन होगा शॉर्ट स्टाइल होगी, जबकि कुछ प्लांट्स में क्या होगी? लॉन्ग स्टाइल होगी और शॉर्ट फिलामेंट होगा। इसीलिए इनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता और क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन। एग्जांपल प्रिमरोज, लिनम और प्रिमुला। सिक्स्थ वन इज सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और इंट्रास्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। का मतलब क्या है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें पोलन ग्रेन्स सेम फ्लावर के उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं हो सकते। दैट इज द कंडीशन जिसमें पोलन ग्रेन ऑफ अ फ्लावर कैन नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ दैट फ्लावर, स्टिग्मा ऑफ दैट सेम फ्लावर। ये एक पेरेंटल और जेनेटिकल करेक्टर है और ये जीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है, और ये मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल माना मल्टीपल एलील्स का मतलब है इसमें एस एलील्स होते हैं कि जिसमें मोर देन 2 एलील्स होते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मल्टीपल एलीलिज्म। और ऐसे एलील्स को बोलते हैं जो 2 से ज़्यादा होती है नॉर्मली, उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलील्स। क्योंकि नॉर्मली एक करेक्टर के लिए एक जीन और एक जीन में 2 एलील्स होते हैं, लेकिन जब एक जीन में या एक करेक्टर के लिए 2 से ज्यादा एलील्स होते हैं तब हम बोलते हैं मल्टीपल एलील्स, और इस फिनोमिनॉन को बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। तो ये मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल है। विटिस में यानी कि ग्रेप्स में, एप्पल, पैसिफ्लोरा एटसेट्रा में ये पाई जाती है। अगर इनकम्पैटिबिलिटी स्पोरोफिटिक या स्टिग्मेटिक टिश्यू के कारण होती है तब उसे हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी। लेकिन अगर यही इनकम्पैटिबिलिटी जीनोटाइप ऑफ पोलन के कारण होती है तब उसे हम क्या बोलेंगे? गैमेटोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी। लेकिन ये इनकम्पैटिबिलिटी होती क्यों है? एक तो या तो होगा प्रिवेंशन ऑफ पोलन जर्मिनेशन, पोलन जर्मिनेशन ही नहीं होगा, या रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, रिटार्ड हो गई ग्रोथ, या डीओरिएंटेशन ऑफ पोलन ट्यूब, या इवन द फेलियर ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, इन चारों कारणों में से किसी कारण भी वो पॉलिनेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता। सेवेंथ वन इज प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी का मतलब क्या होता है कि ग्रोथ जो है पोलन ट्यूब की, सेल्फ पॉलिनेशन वाले की, पोलन ग्रेन की, वो कम होती है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन वाला जो पोलन ग्रेन है उसकी ग्रोथ ज्यादा होती है। यानी कि इस कंडीशन में पोलन ट्यूब जो होती है सेल्फ पॉलिनेटेड पोलन ग्रेन की, उसकी ग्रोथ स्लो होती है, जबकि जो पोलन ट्यूब होती है क्रॉस पॉलिनेटेड पोलन ग्रेन की वो फास्ट होती है। इसीलिए पोलन ट्यूब जो है क्रॉस पॉलिनेटेड पोलन ग्रेन वाली जो होती है वो जल्दी पहुंच जाती है ओव्यूल में, और जो सेल्फ पॉलिनेशन वाली पोलन ग्रेन की जो पोलन ट्यूब है वो नहीं पहुंच पाती क्योंकि इसकी ग्रोथ कम थी, और इसको बोलते हैं प्रीपोटेंसी। इसके कारण क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता। एग्जाम्पल एप्पल और ग्रेप्स है।